नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 125th एपिसोड में। आज की हमारी डेस्टिनेशन है पोर्टो या ओपोर्टो। ओपोर्टो पोर्चुगाल का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और मैप में अगर हम देखें तो ये पोर्चुगाल के वेस्टर्न साइड में स्थित एक कोस्टल सिटी है और यहाँ पहुँचने के लिए शेंजन वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है और पोर्टो छोटा शहर होने के कारण यूरोप के बहुत सारे सिटीज से डायरेक्टली कनेक्टेड है और दुनिया के दूसरे कॉर्नर्स से पोर्टो पहुंचने के लिए पहले यूरोप पहुंचना पड़ता है। 14th और 15th सेंचुरी के आसपास जो पोर्टो का शहर है, इस पोर्टो के शहर को कोस्टल शहर होने के कारण भी शिप बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा और ये शिप बिल्डिंग के यूरोप के शिप बिल्डिंग साइट के नाम से भी जाना जाता रहा। इसके बाद पोर्टो का डेवलपमेंट शिप्स के कारण एक इम्पॉर्टेंट कोस्टल एंड कॉमर्शियल साइट के रूप में बहुत ज़्यादा होने लगा। पोर्टो एक कंपैरेटिवली छोटा शहर है, लेकिन इस शहर का इम्पोर्टेंस इससे जाना जा सकता है कि इसको एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। पोर्टो के अंदर पोर्टो के डोरो रिवर का जो ब्रिज है और पोर्टो की जो वाइन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। पोर्टो की पोर्ट वाइन, डोरो रिवर का ब्रिज और डोरो रिवर को तो खैर ब्रिज को एक दूसरे एपिसोड में कवर करेंगे। आज हम पोर्टो के पोर्ट वाइन के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो पोर्टो एक अटलांटिक ओशन के कोस्ट लाइन पर स्थित है और यहाँ देखे जाने वाली बहुत सारी चीज़ों में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डोरो रिवर के किनारे जाना और डोरो रिवर से पोर्ट वाइन को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखा जाना। इसके बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक अट्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं पैलेसियो दी क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल पैलेस। तो आइए एक बार थोड़ा क्रिस्टल पैलेस के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन्स में से एक कंसीडर किया जाता है और इस क्रिस्टल पैलेस के अंदर खूबसूरत सा म्यूज़ियम है जिसको पोर्टो रोमांटिक म्यूज़ियम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा गार्डन है जिसमें अलग अलग तरह के स्पेसेस हैं जहाँ पर अलग अलग तरह के इवन एनिमल्स या बर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं और ये डोरो रिवर के किनारे है और दूसरी तरफ इसका अटलांटिक ओशन भी है। बेसिकली ईश्वरी पे ये लोकेटेड है। इस गार्डन को बात करें तो इस गार्डन को इस्टेब्लिश किया था एमिली डेविड ने 19th सेंचुरी में क्रिस्टल पैलेस के नाम से। और क्रिस्टल पैलेस इसलिए इसका नाम दिया गया था क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लास पर डिज़ाइन है और इसको कंप्लीट किया गया था 1956 में। आज के समय इस क्रिस्टल पैलेस में और इसके बाहर जो गार्डन्स है इसके अंदर कॉन्सर्ट पूरे साल चला करते हैं। इसके अंदर घुसते ही सेंट्रल फाउंटेन है और चारों तरफ अलग अलग तरह के स्टैचूज़ भी हैं और अलग अलग सीजन्स को इसमें डिस्प्ले किया गया है अलग अलग स्टैचूज़ के माध्यम से या डिस्प्लेस के माध्यम से। इसके अंदर समर, स्प्रिंग, विंटर और ऑटम सीजन को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक बहुत ही सुंदर जगह है पोर्चुगाल में। तो अगर पोर्चुगाल में अगर जाना होता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो सकता है ग्लास पैलेस और क्रिस्टल पैलेस Palácio de Cristal। पोर्चुगाल में पहली जगह पलासो de क्रिस्टल।
पोर्टो अपने वाइन यानी पोर्ट वाइन के लिए पूरे वर्ल्ड फेमस है। और डाउरो जो रिवर है यहाँ पर, जो एस्चुरी बनाती है, इस डाउरो रिवर में पोर्ट वाइन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। अगर आप टूरिस्ट बस से या वैसे भी पोर्ट डाउरो रिवर के आसपास जाएंगे तो पोर्ट वाइन का ट्रांसपोर्टेशन होता हुआ बिल्कुल अच्छे से दिखता है रिवर के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छा सीन रहता है, दृश्य सुंदर रहता है। चला दिया। पोर्ट वाइन के लिए पोर्टो फेमस है। पोर्ट वाइन का ओरिजिन यहीं पे हुआ था, वाइन ड्रम्स। वाइन बनाने की जगह जो उनका फैक्ट्री है वहाँ, और वाइन टेस्ट करने के पहले आइए बातें करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कैथेड्रल की। पोर्टो का कैथेड्रल एक रोमन कैथोलिक चर्च है जो पोर्टो के सेंटर में है। और इससे पहले भी जितने भी मैंने यूरोप के चर्चेस दिखाए हैं, ये बिल्कुल ही उसी तरह का रोमन कैथोलिक चर्च है। और आर्किटेक्चर स्टाइल बात करें तो रोमन आर्किटेक्चर के अलावा गोथिक आर्किटेक्चर का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो बेसिक चर्च था पहले, वो चर्च 5th से 6th सेंचुरी के आसपास था। और पहला हिस्टोरिक एविडेंस इस चर्च का 1147 एडी में मिलता है। आज के समय में भी ये चर्च एग्जिस्टिंग है और इसलिए इसको पोर्टो का एक बहुत ही पुराने स्ट्रक्चर में इसको कंसीडर किया जाता है। बहुत सारी यहाँ पर इंटरवेंशंस हुए, बहुत बार इन चर्चेस को रीबिल्ड किया गया डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण। लेकिन जो अर्लीस्ट एविडेंस इस चर्च के एग्जिस्टेंस का है वो 5th और 6th सेंचुरी एडी में जाता है। आज के समय इस चर्च को देखें तो ये कैथेड्रल है जिसमें 2 स्क्वायर टावर्स हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। विंडोज़ में स्पेसिफिकली रोमनीज आर्किटेक्चर का है, रोज़ विंडो जिसको हम लोग कहते हैं। ये रोज़ विंडो के शक्ल में इसको बनाया गया है। इसके अंदर नैरो पाथवेज हैं जिसके अंदर से प्रेयर मीट पे पहुंचा जा सकता है। और ये जो कैथेड्रल है आज भी ये फंक्शनल है और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के रूप में इस कैथेड्रल को देखा जाता है। आइए अब पोर्टो के इकोनॉमी की बात करते हैं। आज के दिन में जीडीपी पोर्टो का ऑलमोस्ट, अगर सिटी की जीडीपी की बात करें तो 43 बिलियन यूएस डॉलर्स है और पर कैपिटा इनकम 21,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा है। जो पोर्टो है ये मिडिल एज से ही इकोनॉमी का अच्छा साइट रहा है और यहाँ पर जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी पोर्टो से और आज भी एक्सपोर्ट की जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ओलिव ऑयल है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं। और जो वर्ल्ड फेमस पोर्ट वाइन है पोर्टो की, वो भी यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ये एक रिवर एस्चुरी होने के कारण ओशन से इसका एक्सेस बहुत ही इजी था और
डाउरो रिवर के बाद अटलांटिक ओशन से पूरे के पूरा ट्रेड किया जाता था, जो आज भी पोर्टो को ओल्ड और न्यू वर्ल्ड दोनों तरह से कनेक्ट करती है। इसको अगर हम देखें तो इसको सिटी को पोर्चुगाल के थ्रू यूरोप का गेटवे भी माना जाता है और स्पेन के मैक्सिमम एरिया में ज़्यादातर जगह पे पहुंचने के लिए पोर्टो को एज अ गेटवे भी यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब है कि पुराने ज़माने के जो भी ट्रेड थे और आज के भी जो ट्रेड हैं, इसके कोस्टल होने के कारण यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर के रूप में भी ये धीरे धीरे डेवलप होने लगा था और आज की इसकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है। आइए अब पोर्ट वाइन की बात करते हैं। अगर आप वाइन के शौकीन हैं तो आपने पोर्ट वाइन ज़रूर ही सुना होगा। पोर्ट वाइन जो वर्ड है ये स्पेसिफिकली जो पोर्टो में जो वाइन है, इसके कारण इस वाइन का नाम पोर्ट वाइन पोर्टो के कारण ही दिया गया है। और ये पोर्ट वाइन की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर ओरिजिनल पोर्ट वाइन जो है ये पोर्टुगीज़ फोर्टिफाइड वाइन है और डाउरो रिवर वैली में पोर्टो में ये बनाया जाता है। ये टिपिकली स्वीट रेड वाइन होता है और नॉर्मली जब इसको सर्व करते हैं तो डिज़र्ट के साथ सर्व किया जाता है। दूसरे जो वेरिएंट्स इसके आते हैं उसको ड्राई, सेमी ड्राई या वाइट वेरिएंट्स के नाम से भी जाना जाता है। जो पोर्ट वाइन है वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, साउथ अमेरिका, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इन सारी जगहों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पोर्ट वाइन जो प्रोड्यूस किया जाता है ये ग्रेप्स से बनाया जाता है और इस ग्रेप्स को डाउरो रीजन में ग्रो किया जाता है, वहाँ पर प्रोसेस किया जाता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस को जब यहाँ पर ख़त्म करते हैं, एंड किया जाता है, तो ये नेचुरल ग्रेप स्पिरिट जिसको कहा जाता है उसको ऐड करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस को रोका जाता है और ये इसमें अल्कोहल के कंटेंट को भी, ये स्पिरिट अल्कोहल के कंटेंट को भी बढ़ाता है। ये जो पोर्ट वाइन है ये डाउरो रिवर में ही पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है और अगर टूरिस्ट चाहें तो यहाँ पर उनको फ्री पोर्ट वाइन टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी रहती है। वो यहाँ पर पोर्ट वाइन को आराम से टेस्ट भी कर सकते हैं और उनको जो भी पोर्ट वाइन पसंद आती है वो उसको वहाँ पे खरीद सकते हैं और ले जा सकते हैं अपने साथ। मेरे हिसाब से यहाँ का जो पोर्ट वाइन है वो रोज़ पोर्ट वाइन बहुत ही अच्छा और टेस्टी भी है। तो दोस्तों जब भी पोर्टो जाने का मौका मिले, पोर्चुगाल जाएं तो ये वाइन का है, वाइन के एजिंग प्रोसेस को देख सकते हैं, इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस को देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन रहता है। एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।